नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना का भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहन FRCV कार्यक्रम नए उभरते खतरों को अपनाएगा। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के लिए नया टैंक बनाए जाने वाला है। इसका नाम फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल। रूस और यूक्रेन की जंग में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई है उसे देखते हुए इस टैंक की डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। दोस्तों, इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल सिस्टम होगा, जो लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल रेंज होते ही बता देगा। दोस्तों, इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे, जो किसी भी तरह के हवाई हमलों को हवा में ही मोड़ देंगे। दोस्तों, इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम के TNT के लैंडमाइंस को भी बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूकी गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। ये मॉड्यूलर सिस्टम लैंड माइंस को उखाड़ फेंके गए। दोस्तों, आपको बता दें, टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड के एक्टिव हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधा भी होगी, यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे, ताकि क्रू सही से काम कर सके। दोस्तों, टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन ग्राउंड व्हीकल, अनमैन एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, टेथर्स ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाएगा। इससे अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचान करने की टेक्नोलॉजी होगी, जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो कहते हैं। दोस्तों, टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा होगी। इसका कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम C4I इसे और बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी, जिससे कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे, चाहे टारगेट कहीं रुका हो या फिर चल रहा हो। दोस्तों, इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे और गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, ताकि गोला भरना ना पड़े। दोस्तों, ये फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल रशिया यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध में सुसाइड ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन का उपयोग भी किया गया था इन मेन बैटल टैंकों को मार गिराने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, एंटी गाइडेड मिसाइल का भी उपयोग किया गया था। तो सभी तरह से टैंक को सुरक्षित बचाने के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे ड्रोन को मारने के लिए दोस्तों हमने बॉर्डर पर सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल सिस्टम तैनात किए हैं, वैसे ही हमारे फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक में सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम दोनों होंगे। मतलब ड्रोन को जैम करके नीचे गिराया जा सकेगा और लेजर तकनीक से उसको नष्ट करके नीचे गिराया जा सकेगा। मतलब दोनों तरफ से उनको नीचे गिराया जा सकेगा। और दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर से भी एक माइक्रो ड्रोन और ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकेगा, 2-3 तरह के ड्रोन को, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सके। दोस्तों, इसका जो आर्मर होगा वो स्पेशल होगा, मतलब 15 किलो के लैंड माइंस का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये लैंड माइंस को उखाड़ फेंकेगा। इसके अंदर दोस्तों स्पेशल कंट्रोल होगा। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक एल्गोरिथम का निर्माण किया जाएगा। अगर उचित समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में पूरी तरह से शुरू हो जाती हैं, तो दोस्तों ये समय आने पर निर्णय भी ले सकेगा। वैसे दोस्तों, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जाएगी जिससे ये दोस्तों और दुश्मन की पहचान कर सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय सेना अपने आगामी फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल FRCV मेन बैटल टैंकों के लिए टेक्नोलॉजी आवश्यकताओं का रिवैल्यूएशन करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य पुराने सोवियत संघ द्वारा आपूर्ति किए गए T-72 मेन बैटल टैंक को बदलना है। यह रिवैल्यूएशन युद्ध की उभरती प्रकृति की रिस्पॉन्स है, विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के आलोक में, जिसने बख्तरबंद वाहनों के लिए खतरों को उजागर किया। दोस्तों,
मामलों से परिचित सूत्रों ने बताया है कि एफआरसीवी कार्यक्रम में उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे कम लागत वाले गोला बारूद या लॉइटरिंग एम्यूनेशन और इंडस्ट्रीज ग्रेड हेक्साकॉप्टर द्वारा उन पर ड्रोन बम गिराए जाने के कारण प्रमुख टैंकों को नुकसान हो रहा है। इन खतरों ने एफआरसीवी के लिए टेक्नोलॉजी विशेषताओं के व्यापक रिवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह इन नए खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। दोस्तों, भारतीय सेना ने युद्ध के उभरते लैंडस्केप को संबोधित करने के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब आरएफआई के साथ 2021 में एफआरसीवी कार्यक्रम शुरू किया है। आरएफआई ने एफआरसीवी को एक वर्सेटाइल हथियार मंच के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो उभरती ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने और भारतीय सेना की समग्र ऑपरेशनल प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, खासकर विभिन्न इलाकों में उभरते खतरों के जवाब में। दोस्तों, एफआरसीवी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेना को तेजी से ऑपरेशनल तैनाती के लिए कई विकल्प प्रदान करना, जिससे ये विरोधियों में विभिन्न खतरों और उपकरण प्रोफाइल के जवाब में व्यापक अभियान चलाने में सक्षम हो सके। अगले 35-45 वर्षों तक सेवा में रहने की उम्मीद वाली दीर्घकालीन संपत्ति के रूप में एफआरसीवी को युद्ध के मैदान पर अधिकतम घातकता, उत्तरजीविता और चपलता मतलब सर्वाइवेबिलिटी, एजिबिलिटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। दोस्तों, एफआरसीवी कार्यक्रम का एक प्रमुख कंपोनेंट पूरी तरह से डिजिटलकृत डेटा बैकबोन आर्किटेक्चर कार्यान्वयन है, जो नेक्स्ट जनरेशन की ऑपरेशनल क्षमताओं को ऑटोमेटिक सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम के 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है और इससे प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंजीनियरिंग सहायता पैकेज और अन्य रखरखाव और प्रशिक्षण आवश्यकता शामिल होगी। दोस्तों, भारत फ्यूचरिस्टिक टैंक इस प्रकार से निर्माण कर रहा है कि भारत ने देख लिया है कि किस प्रकार से अभी इजराइल पर हमास ने हमला किया और किस प्रकार से मरकावा टैंक को भी उड़ा दिया, जो दुनिया के लेटेस्ट टैंक है। देखते ही देखते दोस्तों, पश्चिमी देशों जर्मनी और फ्रांस के टैंकों को भी रशिया ने किस प्रकार ख़त्म किया और रशिया के फ्यूचरिस्टिक टैंकों को किस प्रकार से यूक्रेन के ड्रोन ने ख़त्म किया। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए भारत कोई भी कमी नहीं रखना चाहता अपने फ्यूचरिस्टिक मैन बैटल टैंक में। दोस्तों, इनको इस प्रकार से बनाना चाहता है कि किसी भी प्रकार का हमला हो पर हमारे टैंक को कुछ ना हो और ये वापस हमला करने में सक्षम हो। इसलिए इस प्रकार से दोस्तों इनको तैयार किया जा रहा है और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इनको अगले आने वाले 40 से 50 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए इसमें दोस्तों सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को एक और फायदा है, भारत ने अर्जुन मैन बैटल टैंक पर काम कर रखा है। उसके बाद दोस्तों अर्जुन MK1A में भारत ने लगभग 83 अपग्रेड किए हैं, मतलब 83 टेक्नोलॉजी नहीं डाली है। इसके अलावा दोस्तों भारत को मेन बैटल टैंक बनाने का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि भारत ने लाइसेंस के तहत T-72, T-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंकों का निर्माण भारत में ही किया है। दोस्तों, अब भारत के पास पश्चिमी देशों और विदेशी टेक्नोलॉजी भी हैं और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भारत के साथ मिलकर इस फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल का निर्माण करना चाहती हैं। दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं भी होगी उसको जॉइंट वेंचर के थ्रू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू भारत में निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों, इसको 2030 से निर्माण किया जा रहा है, पर दोस्तों इसके इंजन के लिए अमेरिकन कंपनी से बातचीत कर ली है और दोस्तों 1000 हॉर्स पावर के इंजन का उपयोग तो लाइट टैंक में किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और 1500 हॉर्स पावर का इंजन मेन बैटल टैंक में किया जाएगा, ताकि किसी भी चढ़ाई पर यह टैंक किसी भी रूप में कोई कमी न रखे। और दोस्तों, इतने सारे उपकरण लगाए जाएंगे, उनको बिजली देने के लिए भी इतने ताकतवर इंजन की आवश्यकता है। इसलिए भारत जर्मनी और अमेरिकन कंपनी के साथ वार्ता कर रहा है। और दोस्तों, भारतीय सेना के T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल पर काम हो रहा है। स्वदेशी इंडस्ट्रीज इसके डेवलपमेंट पर काम कर रही है। करीब 4 साल में स्वदेशी फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल डेवलप हो जाएंगे। तब तक T-72 टैंक को रिटायर करने का टाइम भी आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सेना को 1770 से ज़्यादा फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल मिलेंगे, लेकिन ये फेज वाइज मिलेंगे ताकि बदलते वक्त के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी इसमें समाहित किया जा सके। मतलब पहले फेज में करीब 600 टैंक तैयार किए जाएंगे, ये मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से होंगे। इसके लिए भारतीय सेना ने एक्सपेंटेंट इन प्रिंसिपल
AIP स्वदेशी कंपनियों के लिए जारी किया था और बताया था कि सेना को अपने मेन बैटल टैंक में क्या खूबी चाहिए। स्वदेशी इंडस्ट्रीज इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अब फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। अगले कुछ महीनों में फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो जाएगी, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। करीब 4 साल में इन नए टैंकों का डेवलप पूरा हो जाएगा और फिर इसका निर्माण शुरू होगा। दूसरे फेज में भी करीब 600 टैंक चाहिए होंगे। ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनेंगे। मतलब दोस्तों, 600 टैंक का निर्माण ऐसा तो नहीं कि 1 साल में हो जाएगा। जो भी 2-5 वर्षों का समय लगेगा, उस समय जो टेक्नोलॉजी होगी, अपग्रेड भी हो गई होगी टेक्नोलॉजी, नई भी आ गई होगी, तो भी इस टैंक में डाली जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद भी 600 टैंक का निर्माण किया जाएगा। अगर उस समय 2040 और 45 का वर्ष होता है, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी नई आई होगी वो इसमें इंटीग्रेट की जाएगी। दोस्तों, ये उस वक्त की तकनीक के हिसाब से बनेंगे। तीसरे चरण तक तकनीक और बदल जाएगी, तो बाकी टैंक नई तकनीक को शामिल करते हुए बनेंगे। ये मैक 1 प्रोजेक्ट है, यानी इसके लिए सरकार फंड कर रही है। दोस्तों, 70 के दशक में भारतीय सेना ने सोवियत संघ से T-72 टैंक लेने का फैसला किया था। 1978 में T-72 के 3 वेरिएंट T-72, T-72M और T-72M की खरीद सोवियत संघ से की गई और 1980 में इनका निर्माण चेन्नई में शुरू किया गया। ये टैंक अब पुराने हो गए हैं, हालांकि इन्हें अपग्रेड किया गया है। कुछ साल पहले इन्हें स्वदेशी इंजन से अपग्रेड किया गया और इसकी ताकत 786 हॉर्स पावर से बढ़ाकर 1000 हॉर्स पावर कर दी गई। दोस्तों, भारत के पास 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। उसके बाद भी दोस्तों, भारत कोई भी टेक्नोलॉजी में ढिलाई नहीं बरतना चाहता। इसलिए दोस्तों, भारत अमेरिकन कंपनी जो सुपर कार और बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल में फ्यूचरिस्टिक इंजन का निर्माण करती हैं, उससे बातचीत चल रही थी। दोस्तों, क्योंकि इंजन के मामले में अमेरिका और जर्मनी और यूके दुनिया में 3 महत्वपूर्ण देश है। इससे पहले जर्मनी से बातचीत चल रही थी लाइट टैंक के लिए, पर दोस्तों जर्मनी से बातचीत खत्म करके अब दोस्तों कहा जा रहा है कि अमेरिकन कंपनी से बातचीत हो रही है और वो भारत में इस इंजन का निर्माण करेगी। और दोस्तों, भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल के लिए जर्मन कंपनी राइन मेटल और बहुत सारी कंपनी साउथ कोरिया की, ये सभी अपने इंजन देने के लिए तैयार है। पर भारत दोस्तों इससे भी आगे की नज़र रख रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो अर्जुन मेन बैटल टैंक में बैठे थे, तब उन्होंने कहा कि भारत इससे भी ताकतवर और ख़तरनाक और डेडली मेन बैटल टैंक का निर्माण करेगा और उसमें सहयोग सरकार करेगी। और दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय सेना ने बैठकर चर्चा की किस प्रकार रशिया यूक्रेन के युद्ध में टैंकों को मार गिराया जा रहा था, पूरे दोस्तों युद्ध को निरीक्षण किया गया था भारतीय सेना के द्वारा और इस पर गहन चिंतन करके फिर सरकार ने निर्णय लिया कि इसको फंड पूरी तरह से सरकार करेगी और भारत की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, महिंद्रा, टाटा डिफेंस, L&T और ये सभी मिलकर इस फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल में अपनी अपनी आहुति देगी। 5 साल बाद दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि जब प्रोटोटाइप का निर्माण होगा भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल का, भारत के नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक का, तो दुनिया दहकती रह जाएगी कि क्या खतरनाक टैंक भारत ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यह टैंक हमारी DRDO और भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलकर बनाने वाली हैं। और ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा और खुशी भी हुई है, क्योंकि दोस्तों टैंक युद्ध का रुख मोड़ देते हैं। और आपको पता है, इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल, लाइट टैंक, फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल, भारत को विभिन्न प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल, सभी तरह के आर्मर्ड व्हीकल से लगाकर मेन बैटल टैंक तक की टेक्नोलॉजी भारत धीरे धीरे बना रहा है और एक साथ बना रहा है और सभी की आवश्यकता भारत को एक साथ पड़ी है। जब भारत आर्मर्ड व्हीकल तो खुद निर्माण करने लगा है, ऐसे इन्फेंट्री व्हीकल, लाइट टैंक और मेन बैटल टैंक का निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चाइना और पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत तो हमारे से कई गुना आगे निकल गया है। DRDO फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल बना रही है, सरकार बजट दे रही है और मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आप भी अपना काम कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।